स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एक्चुअली। जब हम कस्टमर से बात करते हैं प्रोडक्ट को लेके, अब प्रोडक्ट क्या है, हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, या कोई ऐप डेवलप करनी है, या कोई वेबसाइट बनानी है, ये हमारा प्रोडक्ट हो सकता है। तो जो हमने उससे बातचीत की है, ठीक है, तो उसको क्या फीचर्स चाहिए, उसके क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, जो उसको सिस्टम चाहिए, उसका बेसिक टारगेट क्या है, वो क्या चाहता है, ठीक है, वो चीज़ हमारी क्या रहती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर चाहता है हमसे, जो हम डेवलप करके दें उसे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द टारगेट सिस्टम। सेकेंड, requirement convey the expectation of user from the software product. Third, the requirement can be obvious or hidden, known or unknown, expected or unexpected from client point of view. Next है requirement engineering। पहले था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ थी कि जो हमें हमारे कस्टमर को चाहिए। अब वो जो प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को जानते हैं, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जानते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ है इसमें, वो एक SRS डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है। अब SRS डॉक्यूमेंट क्या है, इट इज़ अ सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये एज अ कंट्रैक्ट डील करता है कस्टमर के बीच में और डेवलपर के बीच में। तो जो भी इनिशियली उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी इसमें नोटेड होती हैं, उनके बीच में क्या लीगल बातचीत हुई है वो सब इसमें नोटेड होती है। तो इसके बेसिस पे सारा काम चलता है। फर्दर क्या है, हमारा जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ये 4 स्टेप्स में है। पहला स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या चीज़ होती है, जैसे इसका नाम डिफाइन करता है, फिजिबल होना मतलब कि पॉसिबल होना। अब जो ये हमें अपनी टर्म्स कंडीशन रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, क्या वो एक्चुअल में करना पॉसिबल है, क्या ये चीज़ कंपनी कर पाएगी। तो इस ये हम फिजिबिलिटी स्टडी में हम स्टडी करते हैं कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल है करना। तो इसके पॉइंट्स हैं, टू डिटरमाइन whether the objective stated in the assignment brief are reasonable. Second, to define major problem area. Third, to define area where potential exists for making saving in money, time or effort. Next, to determine the approximate time required for the full investigation and cost. अब फर्दर है टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। पहली टाइप है टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होगा, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसको डेवलप करने के लिए क्या हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है, रिक्वायर्ड सिस्टम है, टेक्निकल सपोर्ट है हमारे पास कि हम वैसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमें वो चेक करना है। सेकेंड है स्केड्यूल फिजिबिलिटी। अब स्केड्यूल फिजिबिलिटी में क्या रहता है, जो टाइम पीरियड हमें असाइन किया है कस्टमर ने, उस टाइम पीरियड के विद इन हम वो काम कर सकते हैं, हम कहीं और ऑक्यूपाई तो नहीं, हमारे रिसोर्सेज कहीं और ऑक्यूपाई तो नहीं, हमें विद इन अ टाइम वो काम करना है। थर्ड है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या है, क्या उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड पैसे हैं जिससे हम बाकी सारे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लीगल और एथिकल फिजिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, अब कोई भी काम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टर्म्स रहती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। हमें उन सब चीज़ों को, टर्म्स को चेक करना है कि क्या हम किसी भी टर्म के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, हम सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ इज रिसोर्स फिजिबिलिटी। रिसोर्स फिजिबिलिटी से हमारा मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब रिसोर्सेज में अब एक डेवलपर भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो हमें चाहिए अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सिक्स्थ है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अब ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है, इसमें हम ये चेक करते हैं जिसने हमारा सिस्टम डेवलप करना है, क्या हमारे पास ट्रेन स्टाफ है जिन्हें कंप्लीट नॉलेज है कि हमें किस तरह का सिस्टम डेवलप करना है,
किस लैंग्वेज पे बेस्ड करना है। लास्ट है मार्केटिंग फिजिबिलिटी। अब जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो क्या हमारे पास ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हैं या टेस्ट करवा सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर मार्केट अवेलेबल है या नहीं है। ये हो गई टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी। सेकंड है इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब जब हमारी फिजिबिलिटी चेक हो जाती है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, फिर हमारा जो स्टेप शुरू होता है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। अब हम क्लाइंट से सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के मेन पॉइंट्स हैं। If the feasibility report is positive toward undertaking the project, next phase start with gathering requirement from the user. Second, analyst and engineer communicate with the client and end user to know their idea on what the software should provide. Next, which feature they want the software to include. नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज SRS, जो एक क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है एक डेवलपर के बीच में और एक कस्टमर के बीच में। अब इसके मेन पॉइंट क्या है। SRS is a document created by a system analyst after the requirements are collected from various stakeholders. Second, SRS define how the intended software will interact with hardware, external interfaces, etc. जो भी इसके different features हैं। अब जो SRS क्रिएट होता है उसको लिखने का कुछ तरीका है। हम उसी तरीके से उसी नॉर्म्स पे उसके लिख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो उसको लिखने के कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज यूजर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। सेकेंड, technical requirements are expressed in structured language which is used inside the organization. Third, design description should be written in pseudocode. Fourth, conditional and mathematical notation for DFT etc. नेक्स्ट अब लास्ट में है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। जब SRS क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम वैलिडेशन के स्टेप्स पे चलते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट रहेगा जो हमें ध्यान में रखना है। आफ्टर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर डेवलप्ड, द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट आर वैलिडेटेड। Second, user might ask for in practical solution or expert may interrupt the requirement incorrectly. तो ये थे हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कोई इस तरह का कोई कमेंट कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।